अमेरिका से अमेरिका के जो मित्र थे वो धीरे धीरे छिटकने लगे। ट्रंप के चलते अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के सामने ताइवान को खड़ा किया, अब यह चुनौती बन गई कि कल को ताइवान के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हिंद महासागर में हैं वो अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यह सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? असल में ताइवान और चीन के बीच का जो संघर्ष है, यह कईयों बार हमने आपसे डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि चीन अपने दक्षिण में जो ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, इसे दक्षिणी चीन सागर कह के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसके दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा स्थान है ताइवान, जो कभी चीनी लोगों के ही द्वारा, जो चीन में थे उनके अपोजिशन पार्टी के लोग जो भाग करके इस आइलैंड पर आकर बस गए, उन द्वारा शासित रहता है ताइवान। लेकिन अमेरिका के प्रयासों से अब अपनी पहचान चाहता है। माना शुरुआत में वो चाइनीज थे, चाइना में अपोजिशन जो साम्यवाद आया उसके खिलाफ ये लोग उठ करके इस तरफ चले आए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने लगे। इसीलिए ताइवान वाले लोग भी अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। ऐसे में दोनों सेम नाम साझा करते हैं, तो दुनिया के सामने जब भी ये लोग जाते हैं तो जिन्हें चाइना से पंगा नहीं लेना होता या चाइना को जो लोग सही मानते हैं वो कहते भी यही है कि चाइना तो एक ही है, अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। दुनिया के अधिकांश देश इसी स्टैंड को मानते हैं। लेकिन ताइवान ने कुछ समय पूर्व अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे जो ग्रोथ पाई, उससे अमेरिका हिल गया। असल में ताइवान एक छोटू सा आइलैंड नेशन जरूर है, या कहिए कि चाइना का एक ऐसा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज दुनिया की टॉप जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जैसे कंपनी अमेरिका में एनवीडिया है, ऐसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का जो जन्म स्थान है वो ताइवान रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से काम किया, दुनिया की नजर में ये दिखने लगे कि यार ये तो पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये पोटेंशियल ग्राहक बन गए। पोटेंशियल ग्राहक का मतलब है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हें उधार में या फिर बेचकर वेपन देंगे। अमेरिका को कुल मिलाकर के दुनिया भर को हथियार बेच के एक बार में पैसा कमाना होता है। इसने इन दोनों को झगड़वाना शुरू किया। ताइवान से कहा कि तुम स्वतंत्रता के सपने क्यों नहीं देखते, तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाओ। चाइना सर हमको मार डालेगा। चाइना ने कहा अरे भाई हमारे अपने लोग हैं, जाकर उधर बस गए हैं, हम इन दोनों को एक ही रखेंगे। चाइना बोलता है कि हम दोनों एक रहेंगे। अमेरिका कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारे पास अब पैसा हो गया है, पैसा हो गया है, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर दांव खेलेंगे और तुम्हारे ऊपर खूब सारा हथियार बेचने का प्रयोग करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका के उकसावे से काफी ज्यादा आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसका एक मैं आपको ताजा नमूना देता हूं। जब मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपके सामने एक सेशन किया जिसमें बताया कि जो नाटो है, जो अमेरिका के अधीन या कहिए अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 32 देश हैं, उसके जो चीफ हैं उन्होंने ताजा ही लोगों को यह चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में चीन और ताइवान की लड़ाई होने वाली है। और नाटो चीफ की इस बात के ऊपर हमने सेशन भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिका इसे उकसा रहा है, चाइना को यह रास नहीं आएगा। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इस समय इकोनॉमी भी है, पावर भी है। ऐसे में यह आने वाले समय में ताइवान को खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकती। ट्रंप ने बाइडेन ने अपने लेवल पर इनके साथ सैंक्शन खेले थे, लेकिन फिलहाल जो ट्रंप आए हैं ये केवल वेपन बेचने का ही काम ताइवान के साथ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने नाटो चीफ ने जब ताइवान के लिए चेतावनी दी थी, उस पर आज से 2 हफ्ते पहले आपके साथ सेशन किया था। अब नाटो चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी कि सर आने वाले समय में चीन और ताइवान आमने सामने हो सकते हैं। ट्रंप के थोड़ा देर से समझ में आई। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने लोगों को कहा कि यार जरा बताओ कि गलती से नाटो चीफ की बात सही निकल जाए। सही निकल जाए से मतलब है कि ताइवान युद्ध में उतर जाए चाइना के साथ, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, जरा यह मालूम करवाइए। इस बीच में ताइवान ने चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने क्षेत्र में आता हुआ देखा। ताइवान ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सर चाइना वाले हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट दौड़ा दे रहे हैं, नेवल वेसल्स को हमारे चारों तरफ चक्कर कटा दे रहे हैं।
ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आता है कि भाई ताइवान के मामले में हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के लिए आपस में हमें झगड़ना पड़ जाए। चीन के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या होगा। इसी बीच में न्यूज आना शुरू हुई अपने मित्रों से। 12 जुलाई की यह खबर आप देख रहे हैं, जिसमें यूएस डिमांड करता है क्लैरिटी फ्रॉम अलाइज ऑन देयर रोल इन पोटेंशियल वॉर ओवर ताइवान। ऐसा एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ये रॉयटर इसको इस तरह से रिपोर्ट करता है। रॉयटर ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स का, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की कटिंग है, जिसमें ये न्यूज एक्सक्लूसिव तरीके से बाहर आती है कि यूएस डिमांड्स टू नो व्हाट अलाइज वुड डू इन इवेंट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो इनको ये समझ में आया कि नाटो चीफ ने तो ताजा ताजा धमकाया है, हमारी नीतियों के चलते कोई हमारे साथ युद्ध में आएगा भी कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाटो को तो इन्होंने, ट्रंप ने यह कहकर के उकसा रखा है कि तुम पूरा पैसा नहीं भरते हो, सारा पैसा भरो तब जाकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। ऐसे में यह बड़ा सवाल बन गया कि अमेरिका के साथ कोई संघर्ष में होगा या अमेरिका अकेला संघर्ष करने जाएगा। इसलिए इन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो देश हैं, जैसे इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया है और पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ जापान है, इनके राष्ट्र के इनके जो विदेश मंत्री हैं या फिर इनके सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला बुला करके अमेरिका के पेंटागन की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूछा गया कि बताओ भाई, अगर संघर्ष हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। बस हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, यह सवाल किया गया और बस इसी सवाल को सुर्खियां मिल गई हैं। ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं थी, ऑन कैमरा नहीं थी, जानकारी मिली कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा है, बताओ भाई तुम युद्ध होगा तो हमारे साथ हो गया नहीं। इस बात को जब इनके अंडर सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अमेरिका के लिए तो यह कॉमन सी बात है, अमेरिका पूछता है। तो क्या जापान कुछ बोला? जापान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाते हैं जिसका नाम क्वाड है। बिल्कुल है। क्वाड में इंडिया ने साफ कर रखा है कि हम उसे एक वेपन का या फिर कहिए तो डिफेंस सेक्टर के रूप में यूज नहीं करने वाले। हमारा उद्देश्य एक दूसरे का सहयोग करना जरूर है, लेकिन चीन के खिलाफ हम क्वाड का उपयोग करें एक्सटेंडेड नाटो बनकर, यह हमें नहीं पसंद है। तो इंडिया के कम पक्ष लेने की वजह से क्वाड की प्रासंगिकता पहले ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्या ये वाकई में एक होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे? इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ट्रैवल कर रहे हैं चाइना टू फोकस ऑन ट्रेड एंड जॉब। एक तरफ तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या युद्ध में आप हमारे साथ होंगे। वो कहता है कि सर वो ताजा ताजा जैसे आपने अभी साउथ कोरिया और चाइना पर बैरियर लगाए हैं, मुझे भी तो मेरा देश आगे चलाना है, मैं माफी चाहता हूं, मैं निकल रहा हूं यात्रा पर। और ऐसा कहते हुए एल्बनीज 6 दिन की यात्रा पर चाइना रवाना हो जाते हैं। साथियों, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये एंथनी एल्बनीज की यात्रा पर है और इस समय ऑस्ट्रेलियन पीएम चाइना की यात्रा पर। मैं एक चीज याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आधी कटी रोटी हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन के टाइम पर। स्कॉट मॉरिसन एल्बनीज से जस्ट पहले वाले प्रधानमंत्री, जिसके चलते अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन किया था जिसे ऑकुस नाम दिया जाता है। ऐसे में इन जनाब ने अपना राह पकड़ी और निकल लिए। एंथनी एल्बनीज की यात्रा शुरू होती है और कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए जॉब तलाशने जा रहा हूं और ट्रैवल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ऐसा कहते ही एल्बनीज निकलते हैं। 13 तारीख की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद मेरा शंघाई में स्वागत करने के लिए। ऐसे में एक सवाल बड़ा बनता है कि एक यात्रा से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका छोड़ के निकल लिया? बिल्कुल कर लेंगे। अभी मैं आपको तथ्यात्मक रूप से इसे प्रूव करूंगा। यहां पर ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, ओपन एयर में खड़े होकर शंघाई को पीछे की तरफ कैमरे में दिखाते हुए कि देखो मैं बिजनेस करने के लिए यहां आ गया हूं, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं ट्रंप को। अब आप पूछेंगे सर ट्रंप के साथ ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा व्यापार होता होगा, चीन के साथ थोड़ी होता होगा? नहीं, ट्रंप ने जो सिखाया वो ऑस्ट्रेलिया ढंग से सीख गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? असल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो व्यापार है वो भारत की तरह नहीं है। भारत से मतलब, भारत के केस में भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका को मंगाता कम है। लेकिन यह महाशय या कहिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है।
अर्थात ये ट्रेड घाटे में रहते हैं। इनके साथ व्यापार करके अमेरिका फायदे में रहता है। यही कारण है जिस ट्रंप ने दुनिया को अपनी तरफ से टैरिफ का डर दिखाया, इन्हें कतई नहीं था। इन्हें इसलिए नहीं था, सर हम तो पहले ही बहुत कम माल आप तक भेजते हैं, अगर आप फिर भी टैरिफ लगाएंगे लगा लीजिए। 16 बिलियन का अगर हम सामान भेज रहे हैं, 10% टैरिफ लगाना लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में इन दोनों के बीच में एल्बनीज जो चीज सीख गए वो ये कि नहीं, हमें चाइना चलना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो सर एक बात बताइए कि क्या चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार ज्यादा है क्या? ज्यादा? अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है उससे कम से कम 6 गुना ज्यादा व्यापार ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ करता है। और उसमें भी पता है इंटरेस्टिंग बात कितनी है, ऑस्ट्रेलिया चाइना से व्यापार करके इतना पैसा कमाता है जितना इंडिया अमेरिका के बीच का व्यापार नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही गाय दूध जो दे रही है उसका नाम चाइना है, अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेले चाइना से व्यापार करके 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर कमाता है ऑस्ट्रेलिया। ये अपने आप में बड़ा नंबर है। अब मैं आपको उसे लेकर चल रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसी को एक्सप्लोर करना चाहता है कि हम कैसे और ज्यादा चीन से पैसे कमा सकें और चाइनीज लोगों को ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए कैसे बुलाएं। पिछले साल 9.2 बिलियन डॉलर का चाइना के लोग घूमने जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो खर्चा करके आए थे। एल्बनीज यहां आए, trip.com नाम की कोई कंपनी है उसका टाई अप करवाए चाइना के साथ और कहा कि बहुत सारे लोगों को भेजिए। आपको जानकारी होगी ऑस्ट्रेलिया में आयरन की बड़ी माइंस हैं, आयरन माइंस हैं और कोल माइंस हैं। ऐसे में आयरन ओर निकलता है ऑस्ट्रेलिया से और स्टील बनाने के लिए आता है वो ये चाइना। ऐसे में इन दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा करके आपस में मीटिंग करवाई गई कि भाई आपस में मिलते हैं, ग्लोबल स्टील सेक्टर के अंदर आपस में मुलाकात होती है। इसका मतलब यह है कि एल्बनीज की जो ये यात्रा है ये ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट की नीति के तहत आई हुई यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया खुद इसे एक सकारात्मक रूप से लेकर चल रहा है। यहां पर मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले साल हुए व्यापार का, दैट इज 51.3 बिलियन डॉलर, जिसमें यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को 34.6 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को 16 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था। इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल का अंतर है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लगभग 18 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। यह वैसी स्थिति है जो अमेरिका के साथ ब्राजील की हुई थी। आपको याद होगा कल परसों मैंने सेशन अपनी पाठशाला पर ब्राजील के प्रधानमंत्री, ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला, उनके केस में, लूला डी सिल्वा के केस में कहा था, जब मैंने कहा था कि ये धमका दिए ट्रंप को ये कहते हुए कि सुनो व्यापार में पैसा तुम हमसे कमा रहे हो, हम तुमसे नहीं कमा रहे हैं जो तुम्हारी बात सुनने के लिए निकल पड़े। इसको हमने बकायदा एक डिटेल सेशन किया, जाकर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है ये, अपनी पाठशाला पर रखा हुआ है। ऐसे में फिलहाल एल्बनीज का इनके साथ जो तकरार है उसके पीछे का असल कारण चाइना के साथ व्यापार है। अब चाइना के साथ व्यापार कितना है इसे आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे ये नंबर देख करके कि चाइना के साथ इनका व्यापार 325 बिलियन डॉलर का है सन 2023-24 के अंदर। आप विचारिए 325 बिलियन डॉलर और कहां 32 बिलियन डॉलर, दोनों के बीच का जो अंतर है ये देखते ही बन रहा है कि कितना ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर जो देखने लायक है वो ये कि चाइना के साथ व्यापार ऑस्ट्रेलिया जब करता है तो 212.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब इतना एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो बचा हुआ अमाउंट अगर आप 100 बिलियन का इंपोर्ट भी कर रहे हो तो भी 100 बिलियन डॉलर से अधिक आप लाभ में रहते हो। जितना भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड है उतना तो आप लाभ में इनके साथ रहते हो, और साथ में टूरिज्म जैसे सेक्टर से आप अलग से पैसे कमा रहे हो। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की जो चीन की यात्रा हो रही है इसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है बढ़िया हुआ, फाइनली कोई ऐसा तो हुआ जो ट्रंप के साथ केवल अंग्रेज होने का लाभ नहीं उठा रहा है कि हाँ भाई अंग्रेज अंग्रेज भाई भाई गोरी चमड़ी भाई भाई, नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस तरह से इसे ले रही है। एक तरह से समझिए तो कहा जाए कि अब एल्बनीज का और ज्यादा वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, ये थोड़े से प्रो अमेरिका थे। कितने प्रो अमेरिका थे? ये इतने प्रो अमेरिका थे कि
ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ लाभ में होते हुए भी ये अमेरिका के साथ हो लिए थे। याद करिएगा, जब ऑकुस गठबंधन बना था तो असल मायने में स्कॉट मॉरिसन ही पीएम हुआ करते थे, जिस समय इन्होंने मिलकर के अमेरिका के साथ एक ऐसा तिकड़ी बनाई थी जिसमें सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जानी थी। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने यह कहकर डरा दिया था कि तुम्हारे ऊपर कभी चाइना कब्जा करने आ सकता है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए होंगी, और इन विचारों को बहुत महंगी डील टिका दी थी। इतनी महंगी डील, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील टिका दी थी कि तुमको न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए जो पानी में चले तो आवाज ना आए, तुम्हें इतनी संपन्न सुविधा हम देंगे। अमेरिका ने स्कॉट मॉरिसन को इस तरह से फंसा लिया था। लेकिन एल्बनीज आए और उन्होंने जिस तरह से चाइना के साथ रुख किया, ये इनको फिर से धोखा दे गया। एक तरीके से इनका जो करार है वो ताइवान के मामले पर चीन को यह कहने, अमेरिका को यह कहने का कि सर सॉरी, हम नहीं बता सकते कि हम उस समय क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकता है। यही कारण है कि इस समय अमेरिका कह रहा है कि मैं ऑकुस को फिर से सोचता हूं कि उसका क्या हो सकता है। और यह रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट बनकर आती है कि अमेरिका इस बार जो इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है वो ऑकुस के नाम पर कर रहा है। ये ताजा खबर जो आप देख रहे हैं 14 जुलाई 2025 की है, जिसमें पेंटागन वांट्स टू मेक ऑकुस वर्क बट सम स्टेक होल्डर्स हैव सीरियस कंसर्न। चाहते तो हैं हम करना, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर है कौन, यूके और तुम ही तो हो, और कौन है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को अब ये डिफेंस के नाम पर डराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ कार्ड जब नहीं चला तो अब डिफेंस सेक्टर को वो उपयोग में लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान के साथ युद्ध में, अमेरिका और चाइना और ताइवान के युद्ध में, क्या अमेरिका का साथ देते हुए ताइवान का समर्थन करेगा या फिर चीन के साथ जाएगा? या फिर आप आंसर में यह भी बता सकते हैं कि सर स्कॉट मॉरिसन जैसा व्यक्ति अगर रहा तब तो ये ताइवान के साथ जाएंगे, और अगर प्रधानमंत्री एल्बनीज जैसे लोग रहे तो ये चीन के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ट्रंप अब डिफेंस इक्विपमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने साथ लोगों को लाने के लिए।